हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नक्श है वो मुस्कान से कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि लड़की अपनी बात जो है वो कैसे मनवाती है। उनके पास सबसे बड़ा वेपन यानी हथियार जो होता है वो आंसू होते हैं। आंसू रोते ही सब बात जो है वो मान जाते हैं। दूसरी तरफ नैतिक जो है वो बैठा होता है। अक्षरा कहती है कि नैतिक, मैं जानती हूँ कि अब जो है किसी बात को लेकर सोच में है। तभी वो बात बता देता है। बाद में अक्षरा को कहता है कि अक्षरा जी, मुझे भी लग रहा है कि आप परेशान है, आखिर बात क्या है बताइए। तभी अक्षरा कहती है कि जो जसमीत और वर्षा जो है उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई है और उनका रिश्ता दूर दूर होते जा रहा है। फिर नैतिक कहता है कि समझ जाएंगे ना, वो गलतफहमियां तो है। तभी वो कहती है कि गलतफहमियां ही बढ़ गए तो रिश्ते में दरार आ जाती है नैतिक। फिर नैतिक कहता है कि तुम सुलझा दो ना। वो कहती है कि हमेशा मैं वर्षा की सलाह लेती हूँ, वर्षा की बातें अब मैं कैसे करूँ ऐसा। फिर कहती है सब जो है घर में बैठे होते हैं। तभी सब कंप्यूटर, कोई मोबाइल चला रहा होता है। उतने में भाभी माँ और देवयानी जो है घर में आ जाते हैं। भाभी माँ कहती है कि जब देखो तब ये नमन मोबाइल में लगा रहता है, मुस्कान लैपटॉप में और लल्ला भी लैपटॉप में, और बहू भी इसमें ही काम करते हैं। तेरे पास कोई दवाई होंगी तो दे देना इन्हें, इनकी आँखें जो है ठीक हो जाएंगे। तभी देवयानी हंसने लगती है और कहती भाभी माँ आप भी। मुस्कान जो है नैतिक को आवाज़ देती है और कहने लगती है कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसमें से कौन से डिज़ाइन बेटर लगेंगे बताओ ना। अक्षरा जो है ये देखने लगती है और वो गुस्सा हो रही होती है नक्श के ऊपर, क्योंकि नक्श जो है वो टी शर्ट गंदी कर देता है उसकी स्कूल की। दूसरी तरफ खाना जो है नाश्ता वर्षा बनाती है और काफ़ी टेस्टी बनाती है। जसमीत का फेवरेट नाश्ता बनाती है और जसमीत जो है अच्छे से टेबल सजा देती है। घर वाले जो है मिलकर काफ़ी तारीफ़ करते हैं वर्षा और जसमीत की और कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना है और टेबल भी बहुत अच्छा सजाया है। दूसरी तरफ जो देवयानी होती है वो कहने लगती है कि कप्स जो है काफ़ी पुराने दिख रहे हैं, मैं नए कप लेकर आ जाती हूँ। तभी भाभी माँ कहती है कि हमारे पास बहुत कप्स रखे हैं तो उसमें के काट देना कप्स, कोई ख़ास वजह। तभी देवयानी कहती है कि वो किटी के कुछ लेडीज़ जो है घर पर आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि उनके जैसे साज सजावट के मैं भी ला लूँ कप। तभी भाभी माँ कहती है कि ठीक है, जाओ तुम्हें जो पसंद आए तुम्हारे पसंद से ला लेना। देवयानी कहती है कि हाँ भाभी माँ। फिर बाद में अक्षरा जो है वो कहने लगती है, अक्षरा और भाभी माँ की बातें होने लगती है। तभी भाभी माँ जो है अक्षरा से कहती है कि हमने जो है वो देवयानी को किटी पार्टी ज्वाइन करने कहा था, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में जो है उसकी बातचीत हो जाए, पर कुछ चीज़ लेना है कुछ चीज़ नहीं लेना है ये तो हमारे ऊपर है ना। वो तो सारी चीज़ जो है ले रही है, गलत चीज़ भी वो समझ में आ रहे हैं उसके। दूसरी तरफ जो शौर्य होता है उससे वर्षा बात करने लगती है और जस्मीन से जो है वो बात करने लगता है अंशुमन। दोनों के बीच में बात होती है, दोनों की एक ही कंप्लेंट होती है। वर्षा की कंप्लेंट जस्मीन के बारे में होती है और जस्मीन की कंप्लेंट जो है वर्षा के बारे में होती है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। नाश्ता बनाया अकेले बना, तारीफ़ नहीं की वो कह रही होती है। फिर अंशुमन कहता है कि तुम छोटी है, तुम समझो उन्हें। फिर दूसरी तरफ शौर्य कहता है कि तुम समझो वर्षा को, और दोनों जो है एक दूसरे को अच्छे से समझा कर बोल देते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वो देवयानी से बात करती है और कहती है कि माँ यूके में जो है जो मुझे कोर्स करना है वहाँ पर है, मैं चले जाऊँ। तभी देवयानी मना कर देती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, इतने दिनों के बाद तुम यहाँ पर आई हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी मुझे छोड़कर। वहाँ पर आ जाती है अक्षरा। अक्षरा कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी मुस्कान उदासी की वजह बता देती है। वो कहती है कि माँ मुझे कहीं जाने नहीं दे रही। तभी वो कहती है कि हम मना देंगे माँ को, तुम फिक्र मत करो। ये बात जो है देवयानी सुन लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है अक्षरा के बारे में। अक्षरा जो है घर पर बात करती, उसकी माँ का फ़ोन आता है तो तभी उसकी माँ जो है कहने लगती है कि सब कुछ ठीक तो है ना बेटा। फिर बाद में बातचीत हो जाती है। फिर वो कहने लगती है कि आजकल जसमीत और वर्षा है वो उन दोनों जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और काफ़ी खिंची खिंची रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ में होकर भी एक दूसरे से दूर दूर जाती है, बात नहीं करती। कोई बात है क्या, तुम सुलझाओ ना। अक्षर अक्षर कहती कुछ गलतफहमियां हैं, जल्दी ही दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ नैतिक जो है ऑफिस में जाता है। वहाँ पर जो है वो नमन जो है मोबाइल पर बात करते बैठा होता है। तभी नैतिक उसे पूछने लगता है मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था, फाइल दिया था, वो लेकर तुम कैबिन में आ जाओ। तभी नमन को गुस्सा आता है। नमन कहता है कि ये तो इंडिपेंडेंट करना था ना, और मैंने किसी की राय लेने के बारे में सोचा नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर वो क्लाइंट को प्रोजेक्ट भेज दिया है। तभी नैतिक उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा था भेजने के लिए, एक बार मुझे दिखा तो देते। तभी वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। फिर बाद में वो कहता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं एक्शन लेने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो
भाभी माँ के और दादाजी के कमरे में होती है। दादाजी को काफ़ी खांसी आती है। तभी देवयानी जो है वो काढ़ा पीने की सलाह देती है। फिर भाभी माँ कहती है कि देवयानी तू जो काम संभाल ले, बहू काढ़ा बना देंगी। तभी दादाजी कहते हैं कि काढ़ा मैं नहीं पीऊँगा। फिर भाभी माँ कहती है कि एक काम करो, अक्षरा बस गोली दे दो, ये काढ़ा तो नहीं पीने वाले। फिर बाद में वहाँ पर जो नौकरानी होती है देवयानी उससे पूछने लगती है कि अब दादाजी की तबीयत कैसी है। तभी वो कहती है कि ठीक है, सो रहे हैं। तभी अक्षरा ने काढ़ा दिया क्या पूछती है। तभी उससे पता चलता है कि अक्षरा ने काढ़ा नहीं दिया। देवयानी को गुस्सा आता है अक्षरा को और सोचने लगती है इतनी भी मनमर्जी कौन सी काम की और ऐसा क्यों कर रही है बिहेव। दूसरी तरफ वर्षा और जसमीत जो है दोनों अलग अलग बैठी होती है। तभी अक्षरा की माँ और बाकी सब लेडीज जो है घर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा अच्छा लगता है कि दो बेटियाँ इतनी गुमसुम बैठे। फिर बाद में वहाँ पर अनन्या आ जाती है। तभी अक्षरा की माँ जो है वर्षा से कहने लगती है कि जाओ जाओ अनन्या के लिए खाना लेकर आओ। और फिर बाद में अनन्या को कहते हैं कि हमको तुम्हारे पास कुछ काम है। जसमीत आकर अनन्या से पूछने लगती है कि तुमने होमवर्क किया, ऐसा वैसा पूछती है। तभी जसमीत को जो है ऊपर टेरेस पर कपड़े लाने के लिए भेज देते हैं और अनन्या की दादी उससे कहने लगती है कि हमें तुम्हारे पास कुछ काम है बेटा, तुम्हें कुछ करना है। खाने के टेबल पर सब बैठ जाते हैं। वहाँ पर नैतिक जो है बैठा होता है और चार्ज करने के लिए जो है वो महाराज को फ़ोन दे देता है और कहता है कि मेरी बैटरी डेड हो गई है, उधर जाकर चार्ज को लगा दो। वो चार्ज को लगाने जाते हैं। तभी नक्श को जो है वो मस्ती सूझती है और वो मस्ती करते हुए कहने लगता है कि महाराज नहीं, वहाँ पर चार्ज पे नहीं लगाना, वहाँ पर करंट है। तभी वो महाराज एकदम डर जाते हैं और फ़ोन नीचे छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आइंदा से मैं कभी यहाँ पर जो है वो नहीं लगाऊंगा चार्ज को। फिर बाद में महाराज कहते हैं मैं तो ठीक हूँ। फिर जो नक्श होता है वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। अक्षरा उसके ऊपर काफ़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि आइंदा से ऐसा मजाक किया ना, देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नक्श, ये गलत बात है ऐसा मजाक करना। फिर बाद में सब जो है चले जाते हैं वहाँ से। फिर अक्षरा और नैतिक जो है साथ में बैठे होते हैं। तभी अक्षरा को नैतिक कहने लगता है कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान नज़र आ रही है, परेशानी की वजह बताइए आपकी। फिर वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि छोटी माँ मुझसे कोई चीज़ से नाराज़ है। फिर वो कहता है कि ये सुनकर तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, अभी मेरा बीपी भी लो हो रहा है सुनकर। नैतिक जो है वो मस्ती के मूड में आ जाता है। तभी अक्षरा कहती है कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कैसा नॉर्मल होगा। फिर बाद में नैतिक जो है अक्षरा से कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाद में नैतिक भी उसकी बात बताता है, नमन के बारे में तुमने कहा था, वो सच कहा था कि उसका कोई काम में ख्याल नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहा है और क्लाइंट को उसने ऐसे ही भेज दिया। फिर बाद में दोनों की बातें हो जाती। फिर नैतिक जो है वो कहता है कि सॉल्यूशन है मेरे पास एक, और अक्षरा को जो है गाल पर किस करने बोलता है। तभी अक्षरा जो उसके पास आती है और उसके गाल पर किस कर देती है। उतने में वहाँ पर मुस्कान आती है। मुस्कान कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। महाराज जो है पानी भर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर करंट की वायर उन्हें नीचे गिरी हुई दिखती है। वो सोचते हैं कि नक्श का जो है पैर कुछ जाएगा, इसलिए वायर साइड करने के लिए वो चले जाते हैं वहाँ पर और वायर साइड करते हैं। पर उन्हें नहीं पता होता कि वायर में सच में करंट है। वहाँ पर नक्श जो है वो देख लेता है महाराज नीचे गिरे हैं। उन्हें लगता है कि महाराज जो है एक्टिंग ही कर रहे हैं। वो कहता है कि अच्छा अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो, इस सुबह में मैंने मजाक किया था तो। फिर नक्श करीब जाकर देखता है तो महाराज को सच में करंट लग रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।